जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज जो मैं आप सभी के साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस बहन जिया का दर्द है, जो शरीर तक को खो चुकी है। उनका घर टूट गया है, रिश्तों को जला कर लोगों ने उस पे हाथ सेके हैं। खुजली, एलर्जी, इन्फेक्शन की बीमारी ने उनकी रातों की नींद छीन ली थी और घर के झगड़ों ने तो उनकी सांसें भी भारी कर दी थी। पर कहते हैं ना कि गुरुजी किस्मत को ऐसे पलट देते हैं, ऐसे वो कल्याण कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कितने सारे कष्ट गुरुजी महाराज ने कब ख़त्म कर दिए, कब जला के भस्म कर दिए। तो आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल है और आज का सत्संग सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम जिया है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज की कृपा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कहते हैं ना, जीवन में आपके कुछ ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां आती हैं कि जिनका निवारण आप ढूंढते हो और आपको मिलता नहीं है। उस समय आप बहुत टूट जाते हो, बिखर जाते हो, अंदर से आप इस कदर परेशान हो जाते हो कि चारों तरफ जहाँ भी आप नज़र घुमाते हो वहाँ आपको दुख, दर्द, परेशानी ही नज़र आती है। वहाँ तक आपको ऐसा ही लगता है जैसे आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपका उद्धार करने वाला कोई नहीं है। भगवान भी आपसे रुष्ट हो गए हैं, ईश्वर भी आपकी नहीं सुन रहे हो, आपके सारे बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपके जीवन में कष्टों ने आपको इस कदर घेर लिया है कि कहीं से कहीं तक आपको निकलने की कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में आप बहुत दुखी और परेशान हो जाते हो। संगत जी, मैं भी एकदम सामान्य लड़की थी, खुश रहने वाली लड़की थी और अपने जीवन की आकांक्षाओं को पूरा और अपने सपनों को पूरा करने वाली इंसान थी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, कब कौन सी परेशानी आपको घेर ले या कब कौन सी बीमारी आपको घेर लेना वो पता ही नहीं चलता। एक दिन संगत जी, रात के समय अचानक मेरे पूरे शरीर में, जबकि मैंने कुछ ऐसा खाया भी नहीं था, उस दिन मैंने दाल रोटी खाई थी और मैं आराम से सोई थी, और उसी रात अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी खुजली सी शुरू हो गई। पहले तो संगत जी मुझे लगा कि शायद खाना सूट नहीं किया मुझे और इसी वजह से खुजली हो गई होगी। पर संगत जी, कुछ ही दिनों में ये खुजली, जलन, लाल दाने और भयानक एलर्जी में बदल गई। धीरे धीरे संगत जी पूरी बॉडी में खुजली हो गई। पहले हाथ पैरों में खुजली, फिर पैर में, फिर कमर पे, पेट पे, मुंह पे, गर्दन पे, मतलब ऐसी खुजली सी मची। फिर संगत जी खुजली मचते मचते जलन सी उनमें होने लगी।
तो मैं कभी पाउडर लगा लेती थी, कभी क्रीम लगा लेती थी, कभी बर्फ़ लगा लेती थी, बट आराम नहीं पड़ रहा था। कभी गोले का तेल भी लगाती, और इससे करने से ना संगत जी मेरे पूरी बॉडी में ना छोटे-छोटे रेड कलर के दाने से हो गए। रात को संगत जी सोना मुश्किल हो जाता था, तो मम्मी को कहती थी, तो मदर इन लॉ कहती थी हो जाएँगे ठीक, भई ऐसे हो ही जाता है। दिन दिन में संगत जी बैठना मुश्किल, खाना बनाते समय पसीने से जलन, नींद टूट-टूट कर आती थी, कपड़े शरीर पर चिपकते थे। जैसे शरीर में ना संगत जी ज़हर जैसी जलन होती है ना, इस तरीके से जलन हो रही थी। और संगत जी बड़ी मेरी हालत 2-3 दिन में ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, मैं आपको बताऊँ। हालाँकि मैं संगत जी में हारी और डॉक्टर के पास दवाई के लिए गई। डॉक्टर ने देखा और बोला इन्फेक्शन है, एलर्जी है, और दवाई दी, क्रीम दिए, इंजेक्शंस लगाए और कुछ टेस्ट भी लिख दिए। और आपको तो पता ही है संगत जी, डॉक्टर के पास जाने का मतलब ही सारी चीज़ें ही होती हैं। मैंने संगत जी इंजेक्शंस भी लगवाए, टेस्ट भी करवाए और क्रीम भी लगाई, मेडिसिन्स भी खाई। जो डॉक्टर ने बोला वो भी किया। उन्होंने कुछ परहेज बताया, मैंने वो भी किया, जैसे बैंगन बंद किया, अरबी बंद करी मेरी, आलू कम खाने हैं, लिक्विड की चीज़ें ज़्यादा बोली डॉक्टर ने पीने के लिए, पानी अधिक से अधिक मात्रा में बोला, और पर असर नहीं हुआ। जब डॉक्टर को दोबारा दिखाने गई तो धीरे-धीरे डॉक्टरों ने भी कहना शुरू कर दिया कि आपको कोई अजीब सा इन्फेक्शन है, जो इतना आसानी से ठीक नहीं होगा। बस संगत जी इनकी एक लाइन ने तो मेरा पूरा दिमाग हिला दिया, पूरी ज़िंदगी हिला दी। क्योंकि संगत जी मेरे तो बहुत ज़्यादा जलन, दाने, खुजली, रेडनेस बहुत हो गया था। और बीमारी तो लगी ही लगी संगत जी, ऊपर से घर का माहौल भी बिगड़ गया। खुजली की वजह से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा हो गया था कि घरवालों पर गुस्सा कर देती थी। बहुत गुस्सा आता था इन इसकी वजह से, और गुस्सा इतना भयानक आता था संगत जी, झगड़े स्टार्ट। और मेरी मदर इन लॉ को एक चीज़ का वहम रहता था कि मैं काम चोरी करती हूँ, इसीलिए बीमार होने का बहाना बना रही हूँ। और अगर मैं बीमार होती तो डॉक्टर मुझे ठीक कर देते, ये मेरी सास का कहना था। तो इधर अलग से एक टेंशन हो गई थी। और पति पति का तो बस आपको पता ही है संगत जी, पति का तो अपना कोई काम बन जाए, उसके बाद फिर कौन पत्नी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। और जब भी संगत जी उनके किसी काम को मैं मना कर दूं, तो उनका एक ही बात कहना होता था, हर बात पर नौटंकी मत किया करो, सब बहाने हैं, कहीं बीमार नहीं हो, और ये खुजली और दाने ही तो हैं, हो जाएंगे, गर्मियों के भी पड़ते हैं और कभी कभी हो जाता है इन्फेक्शन, तो इसमें इतने नाटक करने की क्या बात है। डॉक्टर दवाई तो दे ही रहा है, दवाई तो ला ही रही हो, और धीरे धीरे सही होंगे, इस तरीके से हस्बैंड का कहना। मतलब किसी को किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था संगत जी, ये लगा लो। और संगत जी जब पति ये कह दे ना नाटक मत करो, सब ठीक है, तो उस समय औरत ज्यादा टूटती है, और उस समय मैं बहुत टूट गई थी। रात को अकेले बैठ के रोती थी, सोचती थी हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि इतनी कम उम्र में मुझे इतनी बड़ी बीमारी दे दी। घबरा तो देखिए संगत जी जाती है, हर एक इंसान घबरा जाता है, और मैं तो एक औरत हूँ, तो मैं तो बहुत घबरा गई। खुद को किचन में बंद कर लेती थी, हाथों की जलन इतनी बढ़ जाती कि बर्तन पकड़ना मुश्किल होता। सारे दिन खुजली खुजली करते करते संगत जी मेरा शरीर पूरा नीला पड़ गया, मैं आपको बताऊं। क्योंकि आप जानते हैं संगत जी, खुजली जब मचती है ना, तो इंसान ना बहुत बुरी तरह खुजाता है। और मैंने इतनी बुरी तरह खुजाई कि मेरे संगत जी वो फोड़े जो थे, छोटी छोटी फुंसियाँ, वो फूटती चली गई। और इतनी भयानक संगत जी फूटे, इतनी भयानक खुजली मची कि मेरा शरीर नीला पड़ गया। संगत जी सिर्फ बीमारी ने शरीर को नहीं तोड़ा था, रिश्तों ने भी मुझे तोड़ दिया था। एक तो होता है ना संगत जी, इंसान बीमार है तो ऐसे में फैमिली साथ है, जानने वाले साथ है, रिश्तेदार साथ है, भाई बंधु साथ है ना, तो हिम्मत मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। और ऐसे में कोई साथ ना हो ना, तो आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है। मेरे पति नीतीश हर समय संगत जी मुझे कड़वी बात कहने लगे, हर समय टोन्स मारने, ताने मारने, कुछ ना कुछ उल्टा संट बोल देना। और मेरे को संगत जी इतनी वो चीजें खलती थी ना, इतनी वो चीजें लगती थी
कि मेरा मन करता था कि ये पति होके अपना कोई भी फर्ज नहीं निभा रहे हैं और हर चीज में रोकना टोकना उल्टा सीधा बोलना, क्या फायदा ऐसे मतलब सात फेरों का। मेरे दिमाग में ये आता था। मेरे हस्बैंड ने ये कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब है, तुम्हारी ये बीमारी हमारी बदकिस्मती है, तुम बदसूरत लगने लगी हो। ऐसा ऐसा संगत जी शब्द मुझे बोलते थे और जहर से ज्यादा खराब लगते थे मुझे ये शब्द। मेरे पति जब मुझे बोलते थे ना, वो देखो वो कितनी सुंदर है और तुम ऐसी बदसूरत हो रही हो, मैं चुप रहती थी संगत जी, आंसू रुकते नहीं थे, फिर भी कैसे कैसे खून के घूंट पिए हैं ना मुझे पता है। संगत जी मैं भी सोचती काश ये खुजली मेरी त्वचा से नहीं, मेरी किस्मत से ही उतर जाए, या तो भगवान मुझे उठा ले या फिर मुझे सही कर दे। कई महीनों तक संगत जी मेरी हालत ऐसी बिगड़ती और बिगड़ती रही। एलर्जी पूरे शरीर, पेट, पीठ, पैर, चेहरे हर जगह फैल गई। जब भी खुजलाती खून निकल आता। रात में सोते सोते उठती और मेरे को नहीं आराम पड़ा, बिल्कुल आराम नहीं पड़ा संगत जी। तब संगत जी मेरे मामा जी की बहू ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तू गुरुजी के दरबार चल मेरे साथ। मैं उनसे बहुत छोटी हूँ और उन्होंने कहा तू मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल, बस वही तुझे बचा सकते हैं और कोई नहीं बचाएगा तुझे। उन्होंने मेरे शरीर को देखा संगत जी, कह रही डॉक्टर के बस की बात नहीं है, गुरुजी के बस की बात है। क्योंकि संगत जी इस खुजली की वजह से ना सिर दर्द, बुखार, शरीर जलन, इन्फेक्शन ने पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को चौक कर दिया था। एक दिन तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था अगर ये इन्फेक्शन अंदर तक चला गया ना तो इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। मैं डर गई थी, टूटी हुई आवाज में संगत जी मैंने सिर्फ डॉक्टर को यही बोला, डॉक्टर साहब क्या मैं बच जाऊंगी कि नहीं बचूंगी। तो डॉक्टर उस टाइम चुप हो गए। बीमारी ने और मानसिक रूप से संगत जी मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। हर दिन घर में झगड़े, सास के तानेबाजी, पति की बेरुखी, अपने ही रिश्तों ने नफरत से देखना शुरू कर दिया। तब संगत जी मैंने अपने भाभी के साथ गुरुजी के दरबार जाने का सोचा। संगत जी मेरे को जब मैं रात को सोती थी ना तो ऐसा लगता था कि मेरी नींद भी मुझे ताना मार रही है कि क्यों पैदा हुई है, किसके लिए पैदा हुई है। मुझे लगता था कि मर जाना ही शायद आसान होगा। आंसू, दर्द, पीड़ा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था मुझ पे। मैं अपने आप की शक्ल नहीं देख पा रही थी। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, इसी हालत में गई थी जैसी थी, और मुंह पे कपड़ा वगैरह सब कुछ लपेट के गई थी कि भाई लोग घिन ना करें और किसी को छू ना। मैं बड़े मंदिर में जाके माथा टेका, अच्छा लगा, जल प्रसाद पिया, लंगर करा। वहां से संगत जी मैं घर आई और उस रात शांति सुकून तो मिला और मैं एकदम से रात को सो गई। संगत जी रात को मुझे बड़ी सी काली अंधेरी जगह में एक बहुत तेज रोशनी दिखाई, ड्रीम में गुरुजी ने। उसी अंधेरे में एक हाथ आया जिसने मेरे कंधे को छुआ और साथ ही गहरी आवाज निकाली कि डर मत, अब मैं हूं, तू चिंता मत कर। ये आवाज सुन के संगत जी मैं डर गई और चौंक के उठी। कमरे में कोई था नहीं, लेकिन फ्रेग्रेंस बहुत थी, खुशबू बहुत थी। ये वही पल था संगत जी जब मेरी लाइफ बदलने वाली थी। मैंने संगत जी अपने मामा जी की बहू को ये सारी चीजें बताई। मैंने कहा जहाँ कल हम गए थे मुझे वो रात को सपने में दिखे और ऐसे से मैंने वो ड्रीम देखा। तब संगत जी उन्होंने मुझे ये कहा कि तू गुरुजी के दोबारा चल। उन्होंने मुझे गुरुजी के दरबार ले जाना शुरू किया। वहां से एक स्वरूप उन्होंने मुझे दिया जिसे मैंने अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया। और संगत जी उस दिन मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया जिस दिन मैंने तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा। मैं वहां से जल प्रसाद लाई, उससे पीती थी, नहाती थी, लंगर करती थी। और संगत जी उसके बाद ना मेरे जो पूरे पूरे लाल लाल वो दाने थे ना, वो दाने अब मतलब भरे भूरे कलर के नजर आने लगे। संगत जी मैं बड़ी परेशान हो गई और मैंने फिर से गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। तो वहाँ एक अंकल थे, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हाथ ना गुरुजी ने पकड़ा और देखना तुम ठीक हो जाओगी। उस दिन संगत जी मैं बड़ी शांति से पहली बार घर लौटी, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद जो था वो पीना फिर से शुरू किया। एक लोटा फिर ब्लेस करवा के लाई। मतलब पहले फर्स्ट सेकंड टाइम गई थी तो मैं
एक ही बॉटल जल प्रसाद लेके आई थी। फिर तो संगत जी मेरे को लगा ना कि हाँ भाई मुझे रिलैक्स है। मैंने गुरुजी का दरबार में जल प्रसाद, लंगर प्रसाद करना मतलब मैंने डेली अप डाउन किया। लगा लो संगत जी सीपी से लेके मैं बड़े मंदिर तक जाती थी, डेली बड़े मंदिर जाना। जबकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि ज़्यादा बाहर धूप वगैरह में नहीं निकलना और ना ही धूल मिट्टी में, पर मैंने जाना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा इन्फेक्शन जो है ना वो ठीक होना शुरू हो गया। जहाँ खुजली होती थी वहाँ हल्की सफ़ेदी आने लगी, रात को नींद आने लगी, चेहरे के दाने सूखने लगे। और डॉक्टर का कहना था ये दवाइयों से ठीक हो रहे, पर मेरा कहना था ये गुरुजी की कृपा से ठीक हो रहे हैं। जब मैं ठीक होने लगी तो घर वालों का रवैया भी बदलने लगा। संगत जी सास बोली अरे लगता है सच में वो बाबा कुछ कर रहे हैं, ऐसे बोलती थी। लेकिन संगत जी अच्छी बात तो वो कभी बोल ही नहीं सकती, लेकिन मैं ज़रूर जानती थी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैं बहुत परेशान थी, बहुत बीमार थी, मेरा दर्द इतना बढ़ गया था कि गुरुजी मैंने आपके पास आना बीच में छोड़ दिया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी आप ही मुझे बचा रहे हो, आप ही मेरी हर दुःख की दवा कर रहे हो, आप ही मुझे हर एक बीमारी, हर एक परेशानी से निकाल रहे हो बाहर। संगत जी गुरुजी के दरबार जाने से आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इन्फेक्शन, बॉडी का इन्फेक्शन सारा ख़त्म हुआ। मैंने संगत जी सीपी से गुरुजी के दरबार डेली जाना, माथा टेकना, लंगर करना, आ जाना। डेली जल प्रसाद को पीना, मैंने संगत जी चाहे लंच करना, चाहे डिनर करना, चाहे सिर्फ़ गुरुजी का जल प्रसाद, सिर्फ़ गुरुजी का जल प्रसाद। मैंने सादा पानी तो पिया ही नहीं। और सुबह गुरुजी के जल प्रसाद से नहाना, मंत्र जाप करना, अमृत वेला उठना, मैंने संगत जी सब यूट्यूब पे खंगाला और सब कुछ करना शुरू कर दिया। आज संगत जी मैं पहले जैसी हूँ, मेरी कोई खुजली, कोई क्रीम, कोई दवाइयाँ, कोई दाना कुछ भी नहीं है मेरी बॉडी पे। ये सिर्फ़ गुरुजी की मेहर है। तो मेरी सास और मेरे हस्बैंड का रवैया मुझे इन सब चीज़ों से पता चल गया कि ये लोग जो हैं सुख के साथी नहीं हैं, दुख के साथी भी नहीं है और ये किसी के सुख के साथी भी नहीं है। आप अगर किसी परेशानी में, जब भी ये आपके काम नहीं आने वाले और ना कभी आएंगे गुरुजी महाराज।